हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है प्लीज़ पार्ट वन को देख लीजिए। चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को पढ़ा था, जैसे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोगों ने सीखा था। और हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे थीटा की वैल्यूज जो होती हैं किस किस में मेजर किया जाता है। पहले तो डिग्री में मेजर किया जाता है और रेडियन में मेजर किया जाता है, और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि जो क्वेश्चन था वो हिंदी में लिखे हुए थे, ये दोनों क्वेश्चन। तो इनको मैं एक बार इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, ताकि जिनको प्रॉब्लम आई वो यहाँ पर क्लियर कर लें। देखिए, कोण को एंगल बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था कि चांद द्वारा आंख पर बना कोण, यानी कि क्या कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द मून ऑन योर आई इज। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे गिवन था, सबटेंड जो कर रहा है मून ऑन आई उसको गिवन था कि कितना है 30 मिनट्स। ठीक है। और ये पूछा गया था कि व्यास वगैरह क्या होता है, तो देखिए ये डायमीटर होता है, तो डायमीटर गिवन थी यहाँ पर। और क्या पूछा था, कितनी दूरी पर, तो डिस्टेंस पूछी थी कि आई से कितनी डिस्टेंस पर उसको पुट किया जाए कि वह चांद को ढक ले, सो दैट इट कैन कवर कंप्लीटली द मून। ओके। सो इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनमें क्या क्या वैल्यूज कैसे निकलती हैं, और उस पे बेस्ड कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं और उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे सिखाया था कि कैसे ये बने हैं। कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लेंस का हम लोग करते हैं जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आते हैं। फिर उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं कुछ फिक्स्ड थीटा पे। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है अगर, तो इसी ट्रायंगल से ही हमने बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये इस तरीके से ही ये सारी वैल्यूज निकलती हैं। तो अगर ये थीटा जो है, अगर मैं कुछ फिक्स करूं जैसे कि 0 डिग्री या फिर 30, 45, 60 या फिर 90, तो ये कुछ 5 एंगल्स लिए गए जिन पे थीटा की वैल्यूज जो भी निकली उन्हें फिक्स कर दिया गया। ठीक है। और क्वेश्चंस में जनरली इन वैल्यूज का हम लोग यूज करके, बहुत सारे वैल्यूज पूछी जाती है उनको हम लोग इन्हीं का यूज करके निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा की वैल्यूज जनरली लोगों को याद होती है, फिर भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, 30 की हाफ, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की क्या हो जाती है 1। ठीक है। तो इस तरह से ही साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक की वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। कुछ हम लोग याद भी रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो देखिए, आप या तो इन वैल्यूज को याद रखिए या फिर अगर हो सके आप तो सिर्फ तीन की वैल्यूज, साइन की, कॉस की और टेन की, इनकी वैल्यूज आप याद रखिए। बाकी वैल्यूज आप क्या 1 अपॉन करके भी निकाल सकते हैं। जहां पर जीरो होगा वहां पे जब 1/0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, या फिर मैं उसको क्या बोलता हूँ कि वो इनफाइनाइट वैल्यू भी ले लेता है। ठीक है। तो या तो आप इन वैल्यूज को याद रखिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इन ग्राफ्स को याद रखिए। ठीक है। तो जैसे कि ये किसका है, साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है और ये किसका है, टेन का ग्राफ है। ठीक है। अगर आपको ग्राफ याद रहता है तो आप काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ ग्राफ पे ही बनते हैं, उनको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, साइन का ग्राफ कैसे बनता है उसको आप समझ लीजिए, तो आप इजीली समझ पाएंगे और वैल्यूज भी आपको याद रहेंगी। देखिए, ये साइन का ग्राफ है। साइन की जीरो पे वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जबकि कॉस की जीरो पे वैल्यू देखिए कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। इसका मैक्सिमा 1 है और जो मिनिमा है ये कितने पे है, -1 पे है। ठीक है। सिमिलरली जैसे कि इस पे है मैक्सिमा 1 पे और मिनिमा किस पे है, -1 पे। ठीक है। तो देखिए, साइन की जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, जबकि कॉस की जीरो पे वैल्यू कैसी होती है, 1। ठीक है। जबकि साइन की पाई बाई टू पे अगर मैं देखूं तो वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम यानी कि 1। और कॉस की पाई बाई टू पे कितनी होती है, 0। ठीक है। तो इस तरह से मैं अगर चाहूँ तो मैं इस तरह से भी वैल्यूज को याद रख सकता हूँ। नहीं तो ये ग्राफ अगर थोड़ा आपको याद रहेंगे तो आप इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब टेन का ग्राफ जैसे देख लीजिए, तो टेन की भी जीरो पे तो जीरो रहती है, और 45 पे जो इसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है। 45 पे 1 होती है और 90 पे इसकी वैल्यू कैसी, इनफाइनाइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करने लगती है। ठीक है। इनफाइनाइट की ओर चली जाती है। तो इस पे बेस्ड, ग्राफ के बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर द एंगल्स लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले तो आप क्वाड्रेंट समझ लीजिए, क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक, ये एक्स एक्सिस ये है और ये मेरी कैसी है, वाई एक्सिस। ठीक है। तो देखिए, ये चार खाने मुझे दिख रहे हैं। तो इन चार खानों में जो फर्स्ट खाना होता है, जो पहला खाना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। सिमिलरली ये कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है।
और इसको क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट्स हो गए। पहले तो अगर कभी भी आपसे बोला जाए कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको क्या बोलते हैं 0 से 90 के बीच में। ठीक है, 0 से 90 के बीच में है। ये कितना है 90 से 180 है। सिमिलरली ये 180 से 270, और ये 270 से कितना 360। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पर भी 360 डिग्री लिखा हो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, वो इज इक्वल टू है 0 डिग्री के। ठीक है, 360 आपको निकालना है तो आप 0 डिग्री निकालिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कितने डिग्री के बाद वो रिपीट करता ही करता है, तो वो 360 के बाद कोई भी फंक्शन है वो रिपीट करता ही है। इसलिए 360 लिखा जाए या फिर 0 लिखा जाए, बात आपकी हमेशा सही रहेगी, कभी भी इस पे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक्स एंड वाई आर एंगल्स लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड एक्स इज लेस देन वाई। अब देखिए पहली चीज उसने क्या बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहां से यहां तक के बीच में कुछ एक्स और वाई कहीं पर हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब है तो वो क्या बोल रहा है y इज ग्रेटर देन x, जो y है वो x से बड़ा है, यानी कि y की वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी तो x कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं अगर एंगल की वैल्यू लिखूं तो जो भी y की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी x से। अब देखिए क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मुझे साइन की ही वैल्यूज देखनी है सारी। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज मुझे ज़्यादातर मैं कितनी याद कर सकता हूँ 0, 30, 45, 60, 90 बस। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ग्राफ याद हो तो देखिए ग्राफ कैसे होता है, 0 से π/2 तक का ग्राफ कैसा होता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम अटेन कर लेता है कितनी 1। ये 90 हो गया। ठीक है, यानी कि ये कितना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इसके बाद की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए जब वैल्यू मैं ज़्यादा रखता हूँ, मतलब कि मैं ये बोलूँ कि ये 90 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 170, ठीक है, ये मेरी y मान ली मैंने, और x कितना है मान लीजिए 160। तो देखिए जब y बड़ा है तो साइन ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो कम होगी साइन ऑफ x से। जब y बड़ा है x से तो साइन ऑफ y जो होगा वो छोटा हो जाएगा साइन ऑफ x से। किस केस में, जब हम लोग किस में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तब हमेशा y जो होगा वो साइन y जो है वो छोटा होता जाएगा। कब, जबकि y की वैल्यू क्या है, x से बड़ी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि अगर आपको ग्राफ पता है तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि x छोटा है तो साइन x कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इजी इजी फॉर्मूलाज पे बेस्ड इस पे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू बताइए, या फिर आपसे पूछा जाए साइन ऑफ 15 की वैल्यू बताइए। तो देखिए 75 को मैंने आपको बताया कि कुछ आप डिग्रीज जनरली याद रखते हैं, वो क्या है 0, 30, 45, 60 और 90। तो देखिए 75 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 45 प्लस 30। ठीक है, तो 45 प्लस 30 अगर मैं लिखता हूँ साइन में कि 45 प्लस 30, तो मैं उसके लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए कि साइन 45 प्लस 30 को मैं ओपन कैसे करूंगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूलाज होते हैं कि साइन ऑफ अगर a प्लस बी है, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी है, तो फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे साइन 15 निकालना है तो 15 के लिए कैसे ओपन होगा, वो सेम चीज 45 माइनस 30। तो जब माइनस फॉर्मूले में यूज होगा तो क्वेश्चन में कैसे होगा, साइन ए कॉस बी यहाँ पर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये कैसा हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब सिमिलरली ये तो साइन की वैल्यूज हैं, अगर यही कॉस की वैल्यूज पूछी जाए कि कॉस 75 और कॉस 15 की वैल्यू निकालनी है, तो भी हम लोग ब्रेक तो उसको ऐसे ही कर लेंगे 45 प्लस 30 और 45 माइनस 30। लेकिन उसके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं वो भी समझ लीजिए। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अगर कॉस ए प्लस बी लिखा है तो कॉस ए कॉस बी यहाँ पे माइनस साइन आता है, लेकिन अगर कॉस ए माइनस बी है तब उसमें फॉर्मूला कैसे होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर इस तरह की वैल्यू अगर पूछी जाए तो हम लोग इस तरह से उसको ब्रेक करके भी उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्या होता है, tan a प्लस बी, सेम चीज है। अगर मेरे से बोला जाए कि tan 75 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कहूंगा, tan 45 प्लस 30 ये है। अब tan a प्लस बी इसको ब्रेक करना है, तो इसको कैसे मैं ब्रेक करूंगा, अगर tan a प्लस बी लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। और सेम चीज हो, अगर tan 15 की वैल्यू निकालनी है तो वो मैं क्या कहूंगा, 45 माइनस 30। तो 45 माइनस 30 यानी a माइनस बी, a माइनस बी के लिए मैं इसको कैसे ओपन करूंगा, tan a
माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो इस तरह से ये टेन के फॉर्मूलाज ओपन होते हैं। अब ये तो हो गई बेसिक बातें, अगर आपको कुछ इस तरह से वैल्यूज पूछी गई हो तब तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बेसिक पे तो क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनता है, थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यूज पे, तो वो यूज तो बेसिक फॉर्मूलाज देखिए यही बेसिक हैं, तो इन्हीं का ही यूज करके कैसे और डिफिकल्ट फॉर्मूलाज बन जाते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ए को मान लेते हैं कि ए जो एंगल है वो है 45, ठीक है, और बी की जगह हम लोग लिख लेते हैं थीटा, ठीक है। तो tan 45 प्लस थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए tan ए लिखूंगा, tan 45 मुझे पता है कितना होता है 1, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन में क्या लिखूंगा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब देखिए tan थीटा को मैं क्या लिखता हूँ साइन अपॉन कॉस, तो नीचे भी हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो कॉस को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, इसको मैं सेम चीज को क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिख लूंगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हो तो वो वैल्यू किसकी होती है, tan ऑफ 45 प्लस थीटा की। देखिए अगर ऊपर पॉजिटिव है तो tan 45 प्लस थीटा, अगर ऊपर निगेटिव हो तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ 45 माइनस थीटा। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए एग्जैक्ट यही आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज कुछ आपके बन जाते हैं। देखिए इनको पेपर में डायरेक्टली कैसे यूज कराता है वो भी समझ लीजिए। जैसे कि आपसे बोले क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जैसे आपसे पूछे कि कॉस 15 प्लस साइन 15 अपॉन में कॉस 15 और माइनस साइन 15, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो अब आपको या तो साइन 15 की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी या फिर कॉस 15 की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी। तो या तो आप अलग अलग वैल्यूज निकालिए, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा देखिए तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इतना डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप क्या कीजिए कॉस से डिवाइड कर दीजिए ऊपर भी नीचे भी। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन 45 अपॉन में 1 माइनस टेन 45। अब आपको ये वैल्यू जरूर याद है, सॉरी ये 15 है, 1 प्लस टेन 15 अपॉन में 1 माइनस टेन 15। तो अब आपको जरूर याद आ जाएगा कि ये tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला है। तो अब आप इसको सीधे से कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो tan 45 और प्लस 15, तो ये कितनी होगी tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3, ठीक है। तो सिमिलर वे में इस तरह से भी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे cos 15 प्लस साइन 15 था, यहाँ पे हो सकता है cos 15 माइनस साइन 15 हो जाता, तब इसका आंसर कितना आता है tan 45 माइनस 15 होता तो tan 30, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाती 1/√3। ये मेरा आंसर इस तरह से आ जाता। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो पहले तो आपको पता होगा कि बेसिकली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। सबसे पहले क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। ये मैंने आपको एलजेब्रा में बताया था कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आइडेंटिटीज में क्या होता है कि एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पर इसका मान हमेशा कितना आएगा 1, ठीक है। तो अब देखिए इसी पे बेस्ड और दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो इसी से कैसे बनती हैं। देखिए इसको मैं क्या लिखूं कि साइन स्क्वायर एक्स लिखूं और इसके इज इक्वल टू कितना लिखूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए इसको अब मैं अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को तो ये कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स से इधर डिवाइड करूंगा तो tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसको कि इस तरह से लिखते हैं, या फिर इसको कैसे लिखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो होती है ये मेरी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन में मैं साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये जो होती है ये तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। अब इसमें से आज हम लोग फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे कैसे कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं या फिर उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट मेथड नहीं पता है तो हो सकता है आपको इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि साइन एक्स गिवन है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1, ठीक है। और आपसे एक
छोटा सा क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया हो पहले तो, कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई हो। तो देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर और कॉस की पावर 4 है, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जो सॉल्व करूँ जो गिवन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता था, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है, ठीक है। यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ, और अगर मैं दोनों तरफ एक बार स्क्वायर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख दूं, साइन एक्स, और कॉस की पावर 4x को मैं क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछी थी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। अब देखिए इस पे बेस्ड जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बनाना चाहे एग्जामिनर, तो वो कैसे बना सकता है। तो पहले तो आपको यही गिवन है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कॉस की पावर 12x प्लस 3 टाइम्स कॉस की पावर 10x प्लस 3 टाइम कॉस की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 6x, ठीक है, -1। इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, इस तरह ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और पिछला वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा गिवन को, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बार बार, तो जहां पर भी कॉस स्क्वायर है या फिर कॉस स्क्वायर की कुछ पावर है, वहां पे मैं उसको सॉल्व करके किसमें, साइन में पहले तो ले आऊंगा, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, कॉस की पावर 12x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जस्ट पावर हाफ कर दूं तो ये कितना हो गया, साइन की पावर 6x। यहाँ पे कितना है, कॉस की पावर 10x है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 3 टाइम्स साइन की पावर 5x, ठीक है। प्लस ये कितना है, 3 कॉस की पावर 8x, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3 साइन की पावर 4x, ठीक है। और कॉस की पावर 6x है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन की पावर 3x, -1 वैसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 टाइम्स है, इससे एक बार मैं साइन की पावर 5 अलग लिख ले रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख ले रहा हूँ, साइन की पावर 5x और प्लस 2 टाइम्स साइन की पावर 5x। अब मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखता हूँ, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 6x प्लस साइन की पावर 5x। अब मुझे ये पता है कि साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसको साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बनाऊं, क्योंकि देखिए इन दोनों में पावर का अंतर कितना है, साइन एक्स और साइन स्क्वायर में 1 का अंतर है, और साइन की पावर 5 और 6 में भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो मैं क्या करूं कि साइन की पावर 4x अगर कॉमन ले लूं, साइन की पावर 4x, तो देखिए अंदर क्या बचेगा, इससे सिर्फ साइन एक्स और इससे साइन स्क्वायर एक्स, तो उसका सम कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ साइन की पावर 4x बचा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2 टाइम्स साइन की पावर 5x, तो इसको 2 टाइम्स साइन की पावर 5x है, और यहाँ पर कितना है, 3 टाइम्स साइन की पावर 4x है। तो इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ दो पार्ट्स में। तो एक तो 2 टाइम्स साइन की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, और यहाँ पर देखिए ये कितना बचा हुआ है, साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स भी इसके साथ लिख लेता हूँ, और -1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं क्या, फिर से देखिए ये इन दोनों में पावर कितना डिफरेंस है, 1 का। तो यहाँ पे मैं कितना कॉमन ले लूँ, 2 साइन क्यूब एक्स। 2 साइन क्यूब एक्स जब मैं कॉमन लूंगा, तो देखिए यहाँ से साइन बचेगा और यहाँ से साइन स्क्वायर बचेगा, तो ये भी कितना, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए साइन की पावर 4x है, और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, ठीक है। तो इससे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकता हूँ। इससे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे भी कॉमन में कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए मेरे पास फाइनली क्या बचा, साइन की पावर 4x जो कि ये था, और बाकी यहाँ पे कितना बचा है, 2 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन क्यूब एक्स को मैं फिर से एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिख लूंगा, तो ये कितना आएगा, साइन की पावर 4x प्लस साइन क्यूब एक्स, तो उससे मैं साइन स्क्वायर एक्स जब कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1। और एक बार जब मैं इसके साथ लिखूंगा तो वो कितना, साइन क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, उसमें मैं क्या कॉमन लूंगा, साइन एक्स कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो उसमें साइन एक्स जब कॉमन ले लूंगा तो वो कितना बचेगा, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि फिर से 1। तो देखिए अब कितना मेरे पास बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, -1 है। और मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 -1 यानी कि इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने कॉस की पावर को साइन की पावर में ब्रेक करते हुए इसको सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का ही क्वेश्चन अगर वो एग्जामिनर डिफरेंट तरीके से पूछना चाहेगा, तो वो कैसे उसको पूछ सकता है।
देखिए हो सकता है अब आपको वो क्या दे दे, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में दे दे। और अब आपसे क्या पूछ ले कि साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा है। अब इसकी वैल्यू वो निकालने के लिए आपसे कहे, तो सेम तरीके से मैं करूंगा। पहले इसको मैं क्या कन्वर्ट कर लूंगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं हर बार ब्रेक कर सकता हूँ हाफ पावर्स में। तो साइन की पावर 8 थीटा को मैं क्या लिख लूंगा, कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस इसको क्या लिख लूंगा, 2 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए अब ये, इसको मैं फिर से, यही 2 टाइम्स है तो इसको एक एक बार दोनों के साथ लिख लूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, प्लस में ये कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इसको कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ही बना लेता हूँ। तो इसमें मैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो ये कितना बन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। सिमिलरली इसमें मैं क्या, कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा तो ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका पूरा मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1। तो इसका भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उस पे जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। ठीक है फ्रेंड्स।